क्रिएटिव इंस्टीट्यूट कोल्हनपुर आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले एवं अन्य कक्षा 6 से 12 तक के सभी छात्र छात्राओं का पढ़ने में मार्गदर्शन करने में आप सभी का स्वागत करता है। मैं आलोक कुमार त्रिपाठी, निदेशक क्रिएटिव इंस्टीट्यूट कोल्हनपुर गोंडा। आज हमने अभी तक बताया था कि क्रिएटिव इंस्टीट्यूट पर ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन नियमित तरीके से होता आ रहा है और आज ये समय आया है कि हम लोगों ने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से कक्षाओं का संचालन या कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो डालने का काम हम लोग आज से शुरू करेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग थोड़ा सा क्रिएटिव इंस्टीट्यूट का परिचय जानते हैं। सबसे पहले आप छोटा सा परिचय मेरा, मैं आलोक कुमार त्रिपाठी मेरा नाम है। मैं यहीं बगल का रहने वाला हूँ। लगभग 15 किलोमीटर दूरी पे हमारा गांव पड़ता है और ग्रेजुएशन की पढ़ाई हमने फैजाबाद से और ग्रेजुएशन के बाद अन्य पढ़ाइयाँ भी फैजाबाद ज़िले से हुई हैं और शिक्षा विभाग मेरा पसंदीदा क्षेत्र रहा है और शिक्षा विभाग में ही हमने सेवा करना शुरू किया है और धीरे धीरे परिचय होता ही जाएगा। लेकिन हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्रिएटिव इंस्टीट्यूट के बारे में। आज हमारी संस्था का नाम क्रिएटिव इंस्टीट्यूट के नाम से है, जो कि आपका लोकेशन कोल्हनपुर में पड़ता है। सबसे पहले हम जानते हैं क्रिएटिव इंस्टीट्यूट का परिचय क्या है। क्रिएटिव इंस्टीट्यूट एक ऐसी संस्था है जहां पे सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को प्रतियोगी प्लस एकेडमिक दोनों तरीके के बच्चों को कोचिंगें कराई जाती हैं। सबसे पहली बात, क्रिएटिव इंस्टीट्यूट एक ग्रामीण क्षेत्रीय संस्था है और यहीं पर इसको पलना बढ़ना ग्रामीण क्षेत्रीय संस्था है और ये ग्रामीण बच्चों के लिए खोली गई है। हमारे यहाँ सबसे पहले बच्चों को जब बाहर पढ़ने के लिए जाते थे, हमारे क्षेत्र के ही बहुत से बच्चे इलाहाबाद जाते हैं, फैजाबाद जाते हैं, अयोध्या में रहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर संस्था के अभाव में, पढ़ाई के अभाव में उनको बाहर जाना पड़ता है। ये छोटा सा परिचय, ये ग्रामीण क्षेत्रीय संस्था आपके कोल्हनपुर बाजार में स्थित है। कोल्हनपुर बाजार में आप किसी से भी पूछें कि क्रिएटिव इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है तो उसका जवाब आता है कोल्हनपुर। इसके बाद लगभग क्रिएटिव इंस्टीट्यूट से बहुत से लोग वाकिफ़ हैं, बहुत से ग्रामीण लोग भी वाकिफ़ हैं जो लगातार क्रिएटिव इंस्टीट्यूट की सेवा कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं क्रिएटिव इंस्टीट्यूट के कार्य क्या क्या हैं। सबसे पहले हम लोग हमारे यहाँ दिन भर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक नियमित तरीके से कक्षाओं का संचालन होता है। कैसे होता है? हमारा कार्य है बच्चों को शिक्षाएं देना, जीवन को विकसित बनाना भी हमारे कार्य क्षेत्र में आता है और बहुत सी संस्थाएं यहाँ पर आई, खोली गई, लेकिन किसी न किसी अभाव में उन संस्थाओं का संचालन ना हो सका और उनको वापस जाना पड़ा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रिएटिव इंस्टीट्यूट का उद्देश्य हम लोगों का है। सबसे पहला उद्देश्य हम लोगों का ये है कि हर बच्चे को
शिक्षा मुहैया करवाना, ये पहला उद्देश्य है। हम अपने यहाँ देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से बच्चे इधर उधर घूमते हैं जिनको शिक्षा देने का काम और जिसकी जिम्मेदारी क्रिएटिव इंस्टीट्यूट ने लिया है। इसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतम सफलता, क्रिएटिव इंस्टीट्यूट का उद्देश्य हमेशा से ये रहा है कि परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सफल किया जाए, उस लायक बनाया जाए, और जिसके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतम सफलता हम लोगों का उद्देश्य है। इसके बाद कक्षा 6 से 12 तक की भी कोचिंगें हमारे यहाँ चलती हैं, जिसके लिए अन्य अध्यापक पूरी मेहनत, लगन और तल्लीनता के साथ लगकर क्रिएटिव इंस्टीट्यूट की सेवा करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सुविधाएं। हमारे यहाँ टॉप क्लास की फैसिलिटीज़ के साथ और आधुनिक व्यवस्थाओं से सुसज्जित क्लासरूम के साथ कक्षाओं का नियमित संचालन किया जाता है। ये हमारी सबसे बड़ी सुविधा और सबसे बेहतर विशेषता है। इसके बाद हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं अपने यहाँ पढ़ा रहे अध्यापकों के बारे में। हमारे यहाँ सबसे पहले मैं स्वयं जीएस पढ़ाता हूँ, आलोक। कुमार त्रिपाठी मैं स्वयं हूँ और मैं सामान्य अध्ययन पढ़ाता हूँ। इसके बाद हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए पहले हमारे यहाँ मैथ पढ़ाने का कार्य करते हैं राम जी सर। ये गणित पढ़ाते हैं, एकेडमिक का भी और प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चों को भी गणित पढ़ाने का कार्य करते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ से श्यामू सर हमारे यहाँ रीजनिंग पढ़ाते हैं और रीजनिंग के एक बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं और कभी कभी समय पर हिंदी की भी कक्षाओं का संचालन करते हैं। इसके बाद श्यामू सर के बाद हमारे यहाँ इस कोचिंग सेंटर पर राहुल सर का नाम आता है। राहुल सर हमारे यहाँ हिंदी पढ़ाने का कार्य करते हैं। हिंदी उनसे उनकी समस्त डिग्रियां भी हैं और हिंदी विशेष रूप से लगभग हफ्ते में मैराथन पढ़ाने का कार्य राहुल सर के द्वारा होता है। इसके बाद हमारे यहाँ हम लोगों के अभिभावक स्वरूप हैं श्री के पांडे जी। के पांडे जी भी हिंदी पढ़ाने का कार्य करते हैं और आप हिंदी के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं और हिंदी से नेशनल लेवल के नेट एग्ज़ाम को भी इन्होंने क्वालिफाई किया है और वर्तमान में लगभग कई राज्यों में टीजीटी पीजीटी जैसी बहुत सी परीक्षाओं में इन्होंने सफलता प्राप्त की है। इसके बाद हमारे यहाँ आगमन होता है, हमारे अभिभावक स्वरूप अध्यापक होते हैं श्री रत्नेश मिश्रा जी। रत्नेश मिश्रा जी हमारे यहाँ संविधान और संविधान के साथ साथ अर्थशास्त्र पढ़ाने का कार्य करते हैं। और रत्नेश मिश्रा सर जी के बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं कि रत्नेश मिश्रा जी वर्तमान में परफेक्ट एकेडमी गाजियाबाद में अध्यापक के रूप में काम करते हैं। इसके पहले वो ध्येय आईएएस एकेडमी और केडी कैंपस जैसी कोचिंगों में नई दिल्ली में पढ़ा चुके हैं और आप दोनों का मार्गदर्शन हमारे यहाँ सप्ताह में 2 दिन अवश्य होता है और नियमित रूप से योग्य अध्यापकों द्वारा
हम कक्षाओं का संचालन करते हैं और यही विशेषता हमें औरों से अलग बनाती है। इसके बाद हम देखते हैं अंत में हम लोग क्या जानकारी लेते हैं कि ये ग्रामीण क्षेत्रीय परिवेश में ये संस्था है और सदैव ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए तत्पर है। तो हमें आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप लोग हम लोगों के इस धैर्य के जवाब में हम लोगों का साथ दें और निश्चित रूप से आने वाला समय आप लोगों का बहुत बेहतर होगा और क्रिएटिव इंस्टीट्यूट का भी भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। और इतनी अनुभवी और युवा टीमों के साथ लगे हैं और ज़्यादा हम क्या कहें, यदि आप इतना कहेंगे कि आप कहीं भी पढ़ें, किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ें, लेकिन एक बार हमारे यहाँ आके डेमो अवश्य लें। और क्रिएटिव इंस्टीट्यूट कोल्हनपुर के नाम का जो चैनल है, क्रिएटिव इंस्टीट्यूट कोल्हनपुर का जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके वीडियोज़ को लाइक करें और आने वाली कक्षाओं को देखें, पढ़ें, नोट्स बनाएं, जानकारियाँ लें और उसका लाभ उठाएं। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।